वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कैनवा सीरीज। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये जो शेप है इसके ऊपर थोड़ी देर क्लिक करके रखें तो ये मेन्यू खुलता है। ये मेन्यू क्या है, ये मेन्यू मुकम्मल आपको समझाएंगे। और या फिर इसके एंड पे भी मोर को दबाएं तो भी यही मेन्यू आपके सामने आ जाता है। दोस्तों सबसे आखिर से हम वापस शुरू करेंगे, उसकी एक रीजन है वो बाद में बता दूंगा। यहाँ पे देखें एक ट्रांसलेट टेक्स्ट का ऑप्शन है। अगर इसमें कोई टेक्स्ट लिखा है आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और एक न्यू लेयर बना सकते हैं या न्यू स्लाइड बना सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे ये फीचर जो है इसके आखिर में अगर आप देखें तो एक क्राउन का ऑप्शन बना हुआ है जो कि पेड है मेरे लिए भी एज ए एजुकेटर। तो मैं इसको ट्राई नहीं कर सकता, बस इसका इंटरफेस बता सकता हूँ कि ये देखें आपकी जिस चीज को आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट रहेगी और ऊपर आप जिस लैंग्वेज में करना चाहते हैं वो सिलेक्ट रहेगी। तो बस वो आपने बस नीचे ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक कर देना और वो हो जाना है। तो यहाँ से बैक जाएं और ये ऑप्शन जो है एनेबल क्विक फ्लो, एनेबल क्विक फ्लो अगर आप इसको ऑन करते हैं तो ये देखें आपकी इमेज के साइडों के ऊपर एरो बन चुके हैं ये वाले। इससे क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब हम इस एरो की मदद से जहां भी पकड़ के रखेंगे तो एक और डुप्लीकेट चीज बन जाएगी इसकी, और साथ में उसके एक लाइन भी बनेगी और आप उसमें टेक्स्ट लिख सकेंगे। अब दोबारा उसके ऊपर क्लिक करें तो आप एक और लाइन बना सकते हैं, ठीक है जी। और इसके ऊपर आप टेक्स्ट लिखें यानी कि एडिट करके नो लिख दें। एक मैं समझाने के लिए ये चीज कर रहा हूँ। आप इन सब के कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप मजीद इनमें से भी आगे कोई शेप निकाल सकते हैं, लाइक ये देखें आप इसकी मदद से फ्लो चार्ट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अब हम ये ऑप्शन बस समझाना चाह रहे थे। मजीद ये है कि ये लाइन जो लगी हैं इस लाइन को आप कहीं भी मूव करवा सकते हैं, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। ये देखें लाइन को आपने एडिट कर लिया। अब लाइन डी अटैच और अटैच भी हो सकती है। अगर हम इस लाइन के सिरे को पकड़ कर पीछे कर देंगे तो ये डी अटैच हो जाएगी। अब ये शेप अलग मूव होगी। अगर हम इस लाइन के आखिरी सिरे को पकड़कर इस शेप के बाहर वाले बॉर्डर के ऊपर जैसे भी ये हाईलाइट होता है, अब हाईलाइट है तो छोड़ेंगे तो ये अब शेप मूव करने पर वो सारा फंक्शन मूव होगा, ठीक है। लाइन को अब हम थोड़ा छोटा करें, ये देखें। अच्छा ये बन गया फ्लो चार्ट, ये उस ऑप्शन से आया है। अब हम मजीद चीजें डिस्कस करते हैं। इसको डिलीट कर दें ज्यादा लाइनों को और ज्यादा ऑप्शन को। अब हमारे पास फिर से यही शेप है, हम थ्री डॉट में जाते हैं और हम उसको ऑफ कर देते हैं। अब हमारा अगला ऑप्शन है अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है किसी भी इमेज को वजाहत करता है, यानी दिस इज द इमेज विद ग्रीन कलर एंड टेक्स्ट इन दिस इमेज हाउ आर यू। बस ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट किसी मतलब डेफ पर्सन के लिए हो सकता है जो रीड करते हैं, जो इमेज को देख के नहीं समझ सकते वो सुनते हैं। ये इस तरह के मकसद के लिए यूज होता है। तो शो एलिमेंट टाइमिंग, अब इसमें क्या है, जब शो करेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पे अगर बैक आए तो यहाँ पे ये एक ऊपर आपको ना ये बार और पट्टी शो हो जाएगी। जब शो नहीं करेंगे तो ये पट्टी आपको नहीं शो हो रही होगी, ठीक है जी। मैं दोबारा इसके अंदर जाता हूँ तो हाइड कर दूं तो ये आपको दिखा देता हूँ, ठीक है हो गया। अब हम इसके दोबारा इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर जो दो ऑप्शन है वो लॉक पोजीशन ओनली है और लॉक मुकम्मल है। ये तो आप समझते ही हैं। अभी इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो इमेज बिल्कुल ना मूव कर सकेंगे ना एडिट कर सकेंगे। दोबारा लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। अब आगे जो ऑप्शन है वो है लिंक। यहाँ पर आप इस इमेज के साथ कोई भी लिंक अटैच कर सकते हैं, यानी जो भी बंदा उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा वो वहां पे चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप कोई बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, वहां पे आप अपना वेबसाइट का लोगो या कोई लोगो लगाते हैं तो उसके साथ में आप अपना वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। किसी चैनल के लोगो के साथ लिंक अटैच कर सकते हैं, वो बंदा वाकई ही उस लिंक को विजिट कर सकता है। तो लेकिन ये होगा डिजाइन के अंदर ही, ठीक है। तो लिंक आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक पेस्ट करें तो लिंक आप अटैच हो जाएगा। लिंक ऐड हो गया। अब हम इसके ऊपर आते हैं और नीचे कमेंट भी हम कर सकते हैं।
जब हम कोई कमेंट कर देंगे इसके ऊपर तो ये कमेंट साथ में शो होना शुरू हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से ये उस वक्त यूज होता है जब दो लोग इकट्ठा काम कर रहे हैं, तो ये वाला कमेंट ऑप्शन यूज होगा ताकि वो आपस में डिस्कस कर सकें उस डिजाइन को। अब हम इस चीज के ऊपर दोबारा क्लिक करते हैं 3 डॉट के अंदर। अब लिंक तक आगे कमेंट हो गया। अब एक ऑप्शन है सिलेक्ट मल्टीपल। सिलेक्ट मल्टीपल से पहले मैं आपको ऊपर वाले ऑप्शन बताऊंगा, डिलीट, डुप्लीकेट, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट जो आप जानते हैं कि अगर आप इस डिजाइन से इसको कॉपी मारते हैं और किसी दूसरे पेज पे जाकर पेस्ट कर दें तो ये पूरी शेप वहां चली जाएगी। और डुप्लीकेट का मतलब ये 2 हो जाएंगी। और इसी तरह सिलेक्ट मल्टीपल अब आखिर में मैंने आपको समझाना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इसका ये होता है बार दफा हमने 2 चीजों को ना इकट्ठा मूव करवाना होता है, तो वो ग्रुप बनाना होता है मीन के। यहाँ पर दोस्तों आपने सिलेक्ट मल्टीपल के ऊपर क्लिक करना है और थोड़ा सा जूम करके साथ वाले डुप्लीकेट शेप को भी सिलेक्ट करना है, तो ये दोनों शेप्स सिलेक्ट हो जाती हैं। उसके बाद आपने इसको यहां से ग्रुप कर लेना है, इस ऑप्शन से ग्रुप कर लेना है। जब आप इसको ग्रुप कर देंगे तो यहाँ पे आप देखें, आप इन दोनों को जहां भी मूव करेंगे ये मूव हो जाती हैं। तो ये थे सारे के सारे ऑप्शन जो हमने आपको समझाने थे। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास कॉपी, पेस्ट, डुप्लीकेट और डिलीट ऑप्शन है। डिलीट करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगी। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस कैनवा के एक्सपर्ट सीरीज को फॉलो लाजमी कर लें।